राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 3 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। मैं आपको लास्ट वीक दे नहीं पाई वीडियोस क्योंकि मेरी हेल्थ कुछ अच्छी नहीं थी। ठीक है, तो बोलना नहीं हो पा रहा था मेरे से, ना मेरे में हिम्मत थी बनाने की वीडियोस, तो इस वजह से नहीं बना पाई। तो उसके लिए क्षमा। आप लोगों ने बहुत प्यार भेजा मुझे, बहुत सबने कहा कि 2-3 दिन की बता दो, जितनी भी बता दो। आपके मैसेजेस भी आए मुझे पर्सनल में, और उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर भी मुझे चैनल में भी यूट्यूब में भी मैसेजेस भेजे। बहुत बहुत सॉरी, मैं नहीं कर पाई, हिम्मत नहीं थी। अब आप लोगों को जो है वीडियोस दे रही हूँ, ठीक है, तो आप इसको समझ लेना। अब करना क्या, जो स्प्रेड आपके लिए आया, अच्छा कार्ड आए तो आगे बढ़ जाना, आगे बढ़ के अपने कार्यों को पूर्ण कर लेना। लेकिन जब भी कार्य पूर्ण हो तो ईश्वर का शुक्रिया अदा करना कभी मत भूलना, क्योंकि वो अगर हमें किसी से मिलाते भी हैं तो भी वो उन्हीं की मर्जी होती है। ठीक है, अगर वो हमें किसी के साथ जोड़ते भी हैं तो भी ये उनकी इच्छा ही है। अगर मैं आप लोगों के साथ जुड़ी हूँ तो ये भी ईश्वर की ही मर्जी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने चीज़ों को जो है समझना है और उसके बाद आगे बढ़ना है। ठीक है, जो नेगेटिविटी जितनी भी है अपनी हटा के दूर करके और पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान दो। ठीक, यहाँ पर आपने मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है, ये स्प्रेड में मैं आपको सारा समझा दूंगी। अब मूलांक 3 वालों के लिए संडे का दिन कैसे रहने वाला है, यहाँ पे मुझे लगता है आपके मान सम्मान में कुछ कमी आती हुई दिखाई देती है। कुछ ना कुछ जो है आपके लिए दिक्कत आती हुई दिखाई देती है, यानी कि आपसे कुछ लोग दूर हटते हुए यहाँ दिखाई देते हैं। तो नो प्रॉब्लम, सुबह सुबह उठना, उठ करके अपने माथे के ऊपर हल्दी केसर का तिलक लगा लेना और उसके बाद अपने हाथ से पश्चिम हिस्से की सफाई कर लेना। करी हुई पे भी दोबारा कर लेना, कुछ भी क्लीन कर देना, ठीक है, पश्चिम हिस्से से। ठीक है, और इतना करने के बाद कम से कम 3 बार मत्था ज़रूर टेक देना अपने घर के मंदिर में, नहीं बाहर जा सकते। मैंने आपको इतना कुछ समझाया, सब कुछ हमारे अंदर है। ठीक है, कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती बाहर। वो सब तो हम अपना मन बहलाने के लिए चले जाते हैं कि थोड़ा बाहर जाएंगे तो दिल खुश हो जाता है। जब हम वहाँ रास्ते में जाते हैं और जाकर मंदिर के डूम के नीचे बैठते हैं, डूम बना होता है ना बहुत बड़ा, तो वो कितना कॉस्मिक एनर्जीज जो है अपने अंदर कलेक्ट करता है। जब वो कलेक्ट करता है तो हमें एक ऐसी ऊर्जा देता है कि वहाँ जाके हमारी सारी नेगेटिविटी जो है वो शांत हो जाती है। कुछ घंटियाँ बजती हैं तो वो हमारे कानों को जो है अच्छी लगती है, मतलब वो माहौल ऑटोमेटिकली हमारे अंदर से जो है सारी नेगेटिविटी निकाल देता है। अपने घर को भी आप वैसा ही बना सकते हो, छोटा सा हवन कर लो, छोटा सा अपने लिए वो जला लो। वो समरानी कप्स आते हैं, वो छोटे छोटे जला के वो आप नेगेटिविटी को आउट कर सकते हो अपने घर से, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब संडे की प्रेडिक्शन करना शुरू कर देते हैं, गुरु का ज्ञान लास्ट में। ठीक है, उसके बाद संडे वाले दिन आपको मैंने बताया, लेकिन इतना होने के बावजूद भी आप मेरी बात बहुत अच्छे से मानोगे और समझदारी दिखाओगे कि जैसा है वैसा ही ठीक है। ठीक, अपनी मतलब एक मैच्योर अपना बिहेवियर दिखाओगे। उसके बाद बात करते हैं मंडे को। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपके ऊपर कोई रौब जमाता हुआ दिखाई देता है और आपसे या आप किसी के साथ रौब जमाते हुए दिखाई देते हो। तो आपने क्या करना, ज़्यादा बॉदर नहीं करना। अगर आप पे कोई रौब जमा रहा है तो भी, और अगर आप जमाने वाले हो तो बिल्कुल भी मत जमाना। अपनी अंतरात्मा से पूछना पहले कि क्या ये रौब जमाना मेरे लिए सही है, क्या मैं ऐसा ही व्यवहार किसी और के साथ करूं तो मुझे अच्छा लगेगा। जब आप इस तरह से सोचोगे तो डेफिनेटली आप किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करोगे। यहाँ पे जितना भी कुछ समझना है ना, अपने आप से समझना। थोड़ी देर मेडिटेशन पे बैठो, कोई आपको डांट रहा है तो उस हेस्ट में जल्दी से काम मत करने लग जाना। हाँ 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 हाँ, जल्दी जल्दी डांट पड़ रही है या कुछ हो रहा है तो, या मेरे पे कोई रौब जमा रहा है तो मैं हेस्ट में फटाफट काम करूँ। शांति से बैठना, सोचना, विचारना और कोई रिजल्ट लेके आना, क्योंकि आगे बहुत कुछ अच्छा दिखाई नहीं दे रहा मुझे। ठीक है, अब ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे आपके लिए कुछ ना कुछ नेगेटिविटी दिखाई देती है। ठीक है, ये नेगेटिविटी कहाँ हो सकती है, प्रेम में नेगेटिविटी कहाँ आ सकती है, धर्म के रास्ते में नेगेटिविटी कहाँ आ सकती है, आपके जो शत्रु बैठे हैं ना वो आपके लिए कर सकते हैं। यानी कि किसी न किसी स्त्री द्वारा आपको कुछ न कुछ नुकसान जो है हो सकता है, ध्यान रखें इस चीज़ का। ठीक, आपने करना क्या है, मंगलवार वाले दिन हनुमान जी को झंडा और उसके बाद केले, ये 2 चीज़ें ज़रूर अर्पण कर देना। मीठे के भोग लगवा देना, कुछ भी मीठा, बाहर नहीं जा सको, बाहर नहीं कर सको,
कोई प्रॉब्लम नहीं। अपने स्क्रीन सेवर के ऊपर आप झंडे की फ़ोटो लगा लेना, एक पेपर पे लिख के रख लेना कि जब मेरे को समय मिलेगा मैं मंगलवार वाले दिन जा कर के झंडा जो है अर्पण कर दूंगा। ठीक है ना, वो लिख देना, भूलना नहीं। ठीक, इतना करके आप जो है अपना उपाय कर लेना। उसके बाद बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी न किसी स्पिरिचुअल लेडी या किसी स्पिरिचुअल हीलर से मिलते हुए दिखाई देते हो, दोबारा से संबंध वैसे प्रगाढ़ बनाते हुए दिखाई देते हो, उसी तरह से वापस नए संबंध शुरुआत करते हुए दिखाई देते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको उतना अब फ़ायदा उस चीज़ में से नहीं निकलेगा। आप कोशिश अपनी तरफ से पूरी करोगे, लेकिन अब आपको वैसे रिजल्ट्स निकल के नहीं आएंगे जैसे पहले निकल रहे थे। ठीक है, उसका रीज़न है थर्सडे वाले दिन आपके हाथ से कुछ ना कुछ निकल जाएगा। ठीक है, आपको कुछ ना कुछ लॉस होगा, कोई ना कोई चीज़ आपके हाथ से निकल जाएगी, लेकिन आपने क्या करना है, विश्वास बना के रखना है। विश्वास बनाना है अपने गुरु पर, विश्वास करना है उस ईश्वर पर। ठीक है, यहाँ विश्वास की कमी है तो ही जो है तभी आपके लिए दिक्कतें आई। यहाँ पर विश्वास वापस जुड़ जाएगा, यहाँ पे वापस आपकी आस्था जो है बैठ जाएगी ठीक से, और आपको समझ में आएगा मुझे क्या करना है। एक हाथ से छूटेगा और दूसरा आपका गुरु जो है आपके हाथ में पकड़ा देगा सामान, कहेगा चल बेटा कोई बात नहीं, आज तेरे हाथ से दाल मखनी निकल गई, कोई बात नहीं पुत्र, आज मूंगी की दाल खा के गुजारा कर ले। ठीक है ना, लेकिन भूखे नहीं रहोगे। उसके बाद नेक्स्ट अगला फ्राइडे वाले दिन, फ्राइडे वाले दिन भी दिल को तसल्ली देने की कोशिश कर रहे हो, दिल खुश है, ठीक, उसको मेंड कर लिया, उसको खुश कर लिया, लेकिन काम जो कर रहे हो, अब दिल अच्छा हुआ तो आप काम के अंदर लग गए ना, तो काम के अंदर लगने के बाद आपने खूब दम से मेहनत करनी शुरू कर दी, खूब हिम्मत लगानी शुरू कर दी। यहाँ पे कितनी भी ताकत लगा दोगे काम निकलना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अंदर से दिल बड़ा खुश होगा कि भैया मैं तो इस काम को कर लूँगा, लेकिन मेरी मानो काम बड़ा मुश्किल है, होना बहुत मुश्किल है ये काम। ठीक है, अगर कर लोगे तो बहुत ही बढ़िया, ईश्वर की मेहरबानी। मैं तो चाहती हूँ मेरी यहाँ प्रेडिक्शन झूठी साबित हो जाए फ्राइडे वाले दिन की। ठीक है, और उसके बाद सैटरडे की बात करते हैं। सैटरडे वाले दिन आप किसी ना किसी चीज़ में फंस गए लगते हो, यहाँ पर आकर आप बुरी तरह से अपने ही बुने हुए जाल के अंदर फंस गए। ये आपने खुद ही सब कुछ किया जिसके अंदर आप स्टक हो गए। ठीक, जैसे हमें ऐसा दिखता है कि मकड़ी अपने जाल में फंस गई, लेकिन वो उसका घर होता है, वो उसी में रहती है। यहाँ पर हम मकड़ी नहीं है और यहाँ पे हम लोग फंस गए। ठीक, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अब दिल भी टिक नहीं रहा। ठीक है, अब मेडिसिन थोड़ा गौर से खाना, समझ से खाना। शनिवार वाले दिन दवाई किसी ऐसे ही नीम हकीम जान का खतरा से ले मत लेना, और उसके बाद अगर मेडिसिन कुछ खाने भी लगो तो सोच समझ के समझदारी के साथ खाना, नहीं तो रिएक्शन हो सकता है मेडिसिन का। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना। और उसके बाद आपने क्या करना है, जब वॉशरूम जाओगे तो आपने वाइपर जो है, मतलब नहाना करने के बाद जब आपने नहाना वाना कर लेना है तो आपने वॉशरूम में वाइपर अपने हाथ से खुद लगा कर आना है। किसी भी के ऊपर छोड़ कर नहीं आना कि आना जी ये मेरा वाइपर लगा देना, मैं तो जा रहा हूँ या जा रही हूँ। ठीक है, अपना वाइपर खुद लगाकर अपना पूरा पानी जो है ड्राई कर कर फिर आप बाहर निकलना। उसके बाद अपने मन को थोड़ा सा संभालना। ठीक है, शंकर भगवान के ऊपर शमी पत्र अर्पण कर देना, और कच्चा दूध और पानी, मतलब पानी ज़्यादा दूध कम क्वांटिटी, ठीक है, वो डाल करके आपने उनको शंकर भगवान को जरूर जल अर्पण कर देना। ठीक है, अगर आपने इतना कर दिया तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है बेटर आएंगे। अब सैटरडे तक की मैंने आपको सारी प्रेडिक्शन बता दी है। अब इन ऑल मोटा मोटा क्या बताऊं, अब आपको मोटा मोटा पूरे हफ्ते का मैं सारांश बता देती हूँ और साथ में दे देती हूँ गुरु मंत्र। एक मिनट। हाँ जी, यहाँ पे आपको मैं सारांश जो बताने वाली हूँ, ये पूरे हफ्ते में आपने जो अपनी आदत है ना उसे थोड़ा सा छोड़ना है। अब ये आदत कैसी है, बदलाखोरी की, मुझे बदला लेना है। ठीक है, ये वाली आदत जो है त्यागनी है,
सबसे पहले, ठीक है। अपने अंदर का पूरा जहर जो है त्याग दो, ठीक है। वो जहर को हटा दो, उसके साथ आपका सुख बढ़ जाएगा, जीने की चाहत बढ़ जाएगी और नई ऊर्जा मिलेगी काम करने के लिए, ठीक है। ये मैंने आपको सारा सारांश बता दिया। अब गुरु मंत्र आपको करना क्या है, आपको अपनी ताकत का इस्तेमाल खूब भर के करना है। अब जहर निकाल दिया, अब अपनी ताकत का इस्तेमाल करो, अपनी समझ का। माँ सरस्वती की आपके ऊपर कृपा है। आपने करना क्या है, आपने किसी भी फील्ड के अंदर आप हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, बिजनेसमैन हो या आप जॉब करने वाले हो, कोई भी हो, किसी भी कैटेगरी में आप अप्लाई करते हो, आपने सिर्फ और सिर्फ कुछ नई चीज़ सीखनी है, ठीक है। अब ये नई चीज़ सीखने से होगा क्या, आपकी सोल को, अंदर से जो हमारी आत्मा है, उससे सुकून मिलेगा। इस हफ्ते का यही गुरु मंत्र है कि रीड समथिंग, कुछ ना कुछ पढ़ो ताकि आपकी आत्मा को शांति मिले, ठीक है, और आपकी आत्मा को सुकून मिले। अगर आप इतना कर लोगे ना तो डेफिनेटली बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि दिमाग जो है वो बड़ा है, दिल भी बड़ा है। दिल उड़ता है, दिमाग ठहर के सोचता है, और जो अंतरात्मा है ना वो इन दोनों के तालमेल को समझकर चीज़ों को निचोड़ निकालती है। तो असल में आपने अपनी आत्मा को क्या दिया है, मेन उसके ऊपर जो है आपने फोकस करना है इस वीक, ठीक है। अब आपको मैंने पूरी वीक की प्रेडिक्शन बता दी, साथ में आपको गाइड भी कर दिया। अब आपने करना क्या है, आपने अपना और अपने परिवार का रखना ध्यान, और अगले हफ्ते आने का मेरा करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।